सो वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो में हमने एक वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल रूल देखा था। इस वीडियो में हम वेक्टर एडिशन को एक और टाइप से समझ रहे हैं जो कि हमारा पैरेललोग्राम लॉ है। तो इसमें हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी एक वेक्टर ए को बता रहा है और ए सी वेक्टर बी है। और यहाँ पे ए सी के पैरेलल हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है बी डी, और ये ए बी के पैरेलल सी डी लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो रहा है। फिगर ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है जिसका कि ए बी क्या है, डायगोनल है, और ये डायगोनल हमें फाइंड करना है। मीन्स ये जो डायगोनल जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो हमें निकालना है। दूसरा ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल अल्फा निकालना है। तीसरा हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि डायग्राम कैसे हमने बनाया। तो सपोज हमारे पास कोई इस तरह से ए वेक्टर था, ठीक है, और इस यहाँ पे इसका जो टेल हेड रोटेशन है यहीं से एक वेक्टर इस तरीके से सी पे था बी वेक्टर। अब हमने क्या किया, इस ए सी के इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी आगे को, और इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। तो जहाँ पे ये मिल रहा है ये डी पॉइंट हो जाएगा, और इस डी पॉइंट को इस ए से हम क्या करेंगे, इस डी पॉइंट को इस ए से हम मिला देंगे तो ये इसका डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास ये ए है ये बी है। तो जब हमने इस ए सी के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करी तो ये भी इक्वल होगी, तो इसकी लेंथ भी होगी। अब ए बी के पैरेलल हमने सी डी ड्रॉ किया था तो ये भी क्या होगा, ये भी ए होगा। तो अब हमें को क्या दिखाई दे रहा है कि अगर सपोज ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, और ये जो ए है ये एक ट्रायंगल की ए साइड को डिनोट कर रहा है, और ये जो बी है वो ट्रायंगल की बी डी साइड को डिनोट कर रहा है। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में कि दोनों का जो सम होगा वो तीसरे के इक्वल होगा। मीन्स यही हमें एक रिजल्टेंट देगा जो क्या हो जाएगा ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। अब सपोज ये रिजल्टेंट और ये ए वेक्टर अल्फा एंगल बना रहे हैं, तो पहला टास्क हमारा अल्फा फाइंड करना, दूसरा में थीटा के लिए रिलेशन बताना है, और तीसरा टास्क हमारा जो ये रेंज है ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हमने डेरिवेशन बनानी है। तो यही डायग्राम हमने यहाँ पे सेट किया है। इसमें देख लेते हैं पहले ए बी और ए सी जो है वो एक एडजेसेंट साइड है किसी पैरेललोग्राम की, क्योंकि ए बी सी डी हमें पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से, और इसको आगे बढ़ा देते हैं, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वो ई पॉइंट होगा। तो हमें ए और ये 1 और 2 जो मैं नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 और 2, इस ट्रायंगल की हेल्प से मुझे रिजल्टेंट थीटा और अल्फा के लिए रिजल्ट निकालना है। तो ये दोनों के दोनों डायग्राम सेम है। इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे किया। तो अब डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। ट्रायंगल लॉ जो कि इसका बेसिक है, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से इसमें सॉल्व होना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों मैं नंबरिंग कर रहा हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे 1 है ये 2 है, तो ये ट्रायंगल हमको लेना है ट्रायंगल बी डी ई। तो हमें कौन कौन से ट्रायंगल लेने, एक तो लेना है बी डी ई, ठीक है, जिसमें कि ई एंगल क्या है 90 डिग्री। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये 90 डिग्री जो है वो दोनों ट्रायंगल का क्या होगा, कॉमन एंगल होगा। कॉमन क्या होगा, एंगल, कॉमन एंगल 90 है, तो मीन्स ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 2 नंबरिंग जो मैंने की, ये 1 नंबरिंग छोटा वाला ट्रायंगल, 2 नंबरिंग मीन्स ये जो बड़ा ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी ई, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ई पॉइंट जो ई एंगल है वो 90 डिग्री कॉमन एंगल है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम हमने बेसिक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, तो वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो उसको शुरुआत करते हैं, और बड़ा वाला ट्रायंगल जो फर्स्ट मैंने नंबरिंग की थी उसको लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल मीन्स इन ट्रायंगल ए डी ई बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्या होता है, बड़ा इक्वल होता है। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ। तो ये जो बड़ा ट्रायंगल है ये आपके पास है ए डी ई 90 डिग्री का एंगल ई है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, जो कि डायगोनल है, रिजल्टेंट जो कि है वो इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। मीन्स ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमको क्लियर दिखाई दे रहा है, ए ई बेस है इसका, क्या है ए ई स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर हमारे पास डी है, तो ये आ गया। ठीक है, अब इस डायग्राम में समझते हैं। यहाँ पे देखिए ए ई की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। ए ई कैसा मिल रहा है, ए ई हमको कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो ए बी प्लस बी करके मिल रहा है, ए बी प्लस
बी करके मिल रहा है। तो ए बी तो हमारे पास ए है, तो हमें यहाँ से रिक्वायरमेंट बी ई की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे बी ई। और बी ई कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें छोटा ट्रायंगल देखना पड़ेगा जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है बी डी ई, यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके बाद आगे समझते हैं। तो यहाँ पे देखो छोटे वाले ट्रायंगल में मुझे बी की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे रखने के लिए, ठीक है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल से बी निकालेंगे। तो देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल बी डी ई में मुझे ये वाला एंगल भी थीटा है सबको, क्योंकि ये 90 है, ये 90 दिखाई दे रहा है, तो ये एंगल थीटा है, क्योंकि जब ये पूरा एंगल थीटा है तो ये भी थीटा। तो यहाँ पे देखिए मुझे बी की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए, तो हमें बी और डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बी ई और डी ई फाइंड करना है, इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो बी के लिए क्या करेंगे, एक यहाँ पे रेशियो देखेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, ये एक ट्रिक फार्मूला होता है जहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर होता है। तो कॉस के लिए रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बेस, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हमारे पास बी डी, और बी डी हमने निकालना है। और बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी है हमारा बी वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी ई की वैल्यू हो जाएगी बी कॉस ऑफ थीटा, और इसको हमें यूज़ करना है, इसकी हेल्प लेनी है यहाँ पे। तो इसको देख लेते हैं, ए की वैल्यू हमें आ गई ए प्लस बी, और बी हमने निकाल लिया बी कॉस थीटा। तो ये हमारा जो पहला वाला जो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया उसमें हमको ए की जरूरत पड़ने वाली है। ए हमारे पास कंप्लीट आ गया, ए प्लस बी कॉस थीटा। अब हमारा टास्क है डी निकालना। तो डी भी हमें इस छोटे वाले ट्रायंगल से निकलेगा। तो डी के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा का रेशियो देखेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, ट्रिक फॉर्मूले से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये सारा का सारा हमने 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में समझा है, साइन कॉस टेन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसके बेस पे। तो इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर आपका डी आ गया और हाइपोटेन्यूज के सामने वाला जो है बी है। तो मुझे डी चाहिए, तो मैं फास्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें डी की वैल्यू मिल गई, ये भी हमें यूज़ करना है। तो इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि बी हमको मिल गया बी कॉस ऑफ थीटा, और डी हमको मिल गया, अभी हमने कैलकुलेट मिल गया बी साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे कुछ रिजल्ट्स आ गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे टास्क में रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट। तो ये कैलकुलेशन मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो रिजल्टेंट के लिए हम पहले वाले ट्रायंगल में आते हैं ए डी ई में, और वो ऑलरेडी मैंने पाइथागोरस का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ए डी स्क्वायर जो कि रिजल्टेंट को डिनोट कर रहा है, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ए हमने यहाँ पे भी बनाया, ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। लिख देते हैं ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी ई, और डी हमने अभी मेजर किया था, ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन इसके बाद हमारा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमने प्रीवियस छोटी क्लासेस में फॉर्मूले पढ़े, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर एज इट इज चलेगा, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमको मिलेगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमको मिलेगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारा रेंज जो हमारा रिजल्टेंट है वो यहाँ पे निकल गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। इस तरीके से हम रेंज का फॉर्मूला, रेंज का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रेंज नहीं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया है बाय पैरेललोग्राम मेथड।
तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव हो गया, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, where a and b are two given vector and theta is the angle between a and b। तो ये डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है हमको कि जो थीटा है वो a और b के बीच का एंगल है और रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब हमारा सेकंड टास्क है अल्फा निकालना। तो अल्फा के लिए हम फिर से अगेन बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ADE। इसमें अगर मैं tan अल्फा के लिए रिजल्ट देखता हूँ तो tan अल्फा के लिए ट्रिक फॉर्मूला हम जानते हैं, 10th में पढ़ा sin cos tan। तो ये जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ये प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़े। तो tan अल्फा के लिए हम रेशियो बनाएंगे इस वाले ट्रायंगल में ADE में। तो इसके सामने वाला यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, मीन्स BE, ठीक है, और बेस हमारा क्या है EE, और A और B हमने अभी फाइंड किया था, B हमारे पास था, B की वैल्यू हमने निकाली थी B साइन ऑफ थीटा, और A हमारा था A प्लस B कॉस ऑफ थीटा। तो इन दोनों की हेल्प से यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है जो कि हमने अभी ड्राइव कर दिया। तो ये tan अल्फा के लिए हमारा फॉर्मूला आ गया b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा। अगर मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए तो उसको दे ले जाएंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये tan इनवर्स b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस ऑफ थीटा। तो ये एक फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया अल्फा के लिए, और एक फॉर्मूला हमने ये ड्राइव कर दिया। अब हम इन दोनों फॉर्मूले के हेल्प से इसमें कुछ केसेस लेते हैं कि क्या होगा जब ए और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, क्या होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इसके कुछ केस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसके। फर्स्ट केस है केस 1, इफ ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, ठीक है। अगर सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में ए और बी, तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें मालूम है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये हमने ड्राइव किया था। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि एंगल बिटवीन कितना है 0 है। ये हमने अभी बताया था a और b के बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या रखेंगे 0। तो कॉस 0 की वैल्यू आप जानते हैं, वेल नोन है, कॉस 0 होता है 1। तो ये सॉल्व हो जाएगा r इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, और 1/2 इसका पावर में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेंज हमको मिल जाएगा a प्लस बी, मीन्स जो रिजल्टेंट मिलेगा अगर दोनों वेक्टर सेम होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो हमको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलने वाला है a प्लस बी, मीन्स दोनों का सम हो जाएगा, दोनों वेक्टर के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम अल्फा के लिए वैल्यू देखते हैं। तो अल्फा के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो अभी हमने, ये तो पहला फॉर्मूला आ गया फर्स्ट। अब सेकंड फॉर्मूला हमने निकाला था tan अल्फा के लिए। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ये है फॉर्मूला b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा। तो b साइन थीटा, और थीटा कितना है 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री बाई a प्लस b कॉस 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो ये हो जाएगा b इंटू 0 बाई a प्लस b, और cos 0 होता है 1। तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 0 बाई a, और 0 बाई a आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ये बेसिक मैथ है यहाँ पे। तो ये जब सॉल्व होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 को, मतलब 0 में अगर हम a का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आने वाला है, ये 0 आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी अल्फा की वो आ जाएगी 0, ठीक है। तो अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से 0 डिग्री। अगर साइन 0 और कॉस 0 की वैल्यू हमें प्रीवियस क्लासेस में जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखी थी और पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, उससे ये निकल के आ रहा है। इसके बाद दूसरा केस ले लेते हैं। सेकंड केस हमारा है, पहला केस तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है सपोज। अब ये अपोजिट डायरेक्शन का केस लेते हैं। इफ ए एंड बी आर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के केस में देखिए एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, सपोज ये ए और बी है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो थीटा हम क्या लेंगे 180 डिग्री। तो हमें दो वैल्यू, हमें जब हम
पहले तो रिजल्टेंट देखेंगे, रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। और अभी हमने इसके लिए फॉर्मूला ट्रैक किया था, तो हमें रिजल्टेंट निकालना है इसके केस में। तो ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर एज इट इज, 2ab कॉस ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है 180 है। क्यों है? क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल कितना होता है, थीटा होता है। और कॉस 180 की वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने पढ़ी थी, हमने बताया कि आपकी कॉस की 120 और 180 और 360 150 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये हमें मालूम होनी चाहिए। तो इस केस में जो cos 180 आता है वो क्या आता है, cos 180 जो आता है वो -1 आता है। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। cos 180 होता है -1, ठीक है। ये हमने ड्राइव भी किया था, जो हमारा क्वाड्रेंट का चार्ट था उससे। और sin 180 जो होता है वो 0 होता है, ये हमने ड्राइव कर रखा है ऑलरेडी। ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, sin 180 0 एंड cos 180 -1। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि आप cos 180 को रखेंगे -1 तो ये रिजल्ट माइनस बन जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका पावर कितना है 1/2। तो 2 से 2 ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट मिलेगा a माइनस बी। मीन्स अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट उनके डिफरेंस के बराबर होता है। क्या होता है, डिफरेंस के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, इसमें जो हमें अल्फा निकालना है। मीन्स tan अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है b cos थीटा बाय a प्लस बी साइन ऑफ थीटा। यही रिजल्ट हमने निकाला है। इसमें हम वैल्यू रखेंगे b cos थीटा बाय b साइन थीटा बाय a प्लस बी cos थीटा। ये हमने फॉर्मूला बनाया था, ये ऊपर b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा, ये हमने फॉर्मूला बनाया, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 180 है, तो हमें रखना पड़ेगा b साइन 180 बाई a प्लस बी कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू tan अल्फा। तो आगे प्रोसीड कर रहा हूँ इसको। तो साइन 180 0 होता है, लिखा है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, और कॉस ये तो 1 आ गया माइनस बी। ये सॉल्व होके ये आएगा 0 बाई ए माइनस बी। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 0 बाई ए माइनस बी मीन्स 0। तो ये आ गया 0। तो ये tan अल्फा 0 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, जब हम इन्वर्स लेंगे। अब tan अल्फा 0 आ गया तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें सॉल्व करने के बाद मिलेगी, ये मिलने वाली है। ये इसकी दो वैल्यू यहाँ पे आएंगी। अल्फा की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक 180 डिग्री आएगी यहाँ पे। इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड केस हम देखते हैं। थर्ड केस में हमें अगर सपोज दोनों के दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के, केस थर्ड इंपॉर्टेंट है। केस थर्ड में क्या है देखो, इफ ए वेक्टर इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बी, मीन्स थीटा इनमें कितना होगा 90 डिग्री। तो सोचो अगर सपोज ए वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर यहाँ कहीं है और इनके बीच का एंगल 90 है, तो ये वाला कंडीशन हमें लेना है। तो इसके लिए रेंज हो जाएगा, इसके लिए रिजल्टेंट हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 90 डिग्री। और कॉस 90 कितना होता है, साइन 91 होता है, तो कॉस 90 कितना होगा 0 हो जाएगा। तो ये सॉल्व होकर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा हमारे पास। रेंज जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा जब दोनों के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, मीन्स दोनों के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर। अब इसके लिए हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा के लिए फिर से हमें वही करना पड़ेगा कि फॉर्मूले में वैल्यू रखनी पड़ेगी, जो हमारा फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। और ये फॉर्मूला होता है, ये याद हो जाना चाहिए, ये होता है tan अल्फा इज इक्वल टू, ये होता है